गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम डिस्कस कर रहे थे। हमने हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी पढ़ा था कल, और बाउ प्रिंसिपल पढ़ा था, क्वांटम नंबर्स हमने पढ़े थे। तो आज ही हम उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट परमिटेड? कौन से सेट ऑफ क्वांटम नंबर परमिटेड नहीं है? A part n equals to 2, L equals to 2, M equals to -1, S equals to +half. B part n equals to 2, L equals to 1, M equals to 2, S equals to -half. C part n equals to 2, L equals to 0, M equals to 0 and S equals to 0. D part n equals to 2, L equals to 1, M equals to 2, S equals to +half. ये जो A पार्ट है जहाँ पे n equals to 2 है और L equals to 2 है, दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट परमिटेड, क्योंकि जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है इट कैनॉट बी इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। B पार्ट में n equals to 2, L equals to 1, M equals to 2, S equals to -half, ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर परमिटेड है। अगर हम C पार्ट देखें तो जहाँ पे n equals to 2 और L equals to 0, M भी 0 और S भी 0 है, ये परमिटेड नहीं है, क्योंकि जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो 0 नहीं हो सकता। D पार्ट n equals to 2, L equals to 1, M equals to 2, S equals to +half, ये भी परमिटेड नहीं है, क्योंकि जो वैल्यू जो है M की कैनॉट बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि m की वैल्यू क्या होती है? m इक्वल्स टू -L2 + L विद 0। m की वैल्यू होती है -L2 + L विद 0। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इट कैनॉट बी ग्रेटर देन 1। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैनॉट बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है -L2 + L विद 0। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, विच क्वांटम नंबर डज नॉट फॉलो फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन? तो कौन सा क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन को फॉलो नहीं करता? वो है स्पिन क्वांटम नंबर। Question number 3. Why Hund's rule is called rule of maximum multiplicity? क्यों बोलते हैं हम हंट्स रूल को रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी? क्योंकि आउट ऑफ वेरियस पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस वही कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है जहां पे टोटल स्पिन वैल्यू मैक्सिमम होती है। एक एग्जांपल देखते हैं हम इसके लिए। हम नाइट्रोजन देखते हैं, नाइट्रोजन एलिमेंट जहां पे एटॉमिक नंबर Z इक्वल्स टू 7 होता है इसका, यानी एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन एलिमेंट का 7 है, यानी इट कंटेन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम 3 तरह से लिख सकते हैं। A पार्ट में 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। यहाँ पे क्या है? स्पिन कैसे है? पैरेलल स्पिन है। तो जो टोटल स्पिन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा +half 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 इक्वल्स टू 3/2। अगर हम दूसरी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 कंप्लीटली फिल्ड है, 2s2 भी कंप्लीटली फिल्ड है, 2px, 2py, 2pz एक में पैरेलल स्पिन है, एक में एंटी पैरेलल, फिर पैरेलल है। तो टोटल स्पिन जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का +half -half +half इक्वल्स टू +half। अगर हम तीसरी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो यहाँ पे 1s2, 2s2 और 2px पूरी कंप्लीटली फिल्ड है और 2py में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल स्पिन क्या होगा? हाफ। तो अगर हम तीनों कॉन्फ़िगरेशंस को देखें तो कौन सी करेक्ट मानी जाएगी? A वाली, क्योंकि यहाँ पे जो स्पिन है वो कितना है? 3/2। तो सबसे करेक्ट कौन सी होगी? A कॉन्फ़िगरेशन।
नाउ स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वो ये कहता है कि वाई पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज कॉल्ड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को हम एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्यों कहते हैं? क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है एटम में, उसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज है 4 क्वांटम नंबर्स की, यानी कौन कौन सी? n की, l की, m की और s की। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो जो अदर इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम में, वो एक्सक्लूड हो जाएंगे फ्रॉम हैविंग द सेम सेट ऑफ वैल्यूज। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n की वैल्यू, l की वैल्यू और m की वैल्यू तो सेम हो सकती है, लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर है इट कैनॉट बी, जो स्पिन क्वांटम नंबर है इट कैनॉट बी सेम। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स टेक्स प्लेस व्हेन द सोर्स गिविंग द स्पेक्ट्रम इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। स्प्लिटिंग क्यों हो जाती है स्पेक्ट्रल लाइन्स की? जब कोई सोर्स जो है, जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसे हम प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड में जो ऑर्बिटल्स जो हैं, जो कि प्रेजेंट हैं इन अ सबशेल, वो जो डिजेनरेट थे, वो अपनी डिफरेंट ओरिएंटेशंस ले लेंगे, जिसकी वजह से जो डिजेनरेसी है वो टूट जाएगी और स्प्लिटिंग हो जाएगी। डिजेनरेसी का मतलब हमने पढ़ा था, जहां पे जो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स वो होते हैं जिनकी n और l वैल्यूज क्या होती हैं, दे आर सेम, यानी ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी। तो जब हम इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है सब शेल में, जो कि डिजेनरेट है, वो डिफरेंट ओरिएंटेशंस ले लेंगे और उनकी डिजेनरेसी टूट जाएगी। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नोटेशंस स्मॉल एल एंड कैपिटल एल। कैपिटल एल और स्मॉल एल में क्या डिफरेंस है? जो स्मॉल एल है वो रिप्रेजेंट करता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर विच कैन हैव वैल्यूज 0, 1, 2, वेरस कैपिटल एल रिप्रेजेंट करता है सेकेंड बोर ऑर्बिट, जिसकी n की वैल्यू 2 होगी हमेशा। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, विच क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द शेप, ओरिएंटेशन एंड साइज ऑफ द ऑर्बिटल। कौन सा क्वांटम नंबर शेप, ओरिएंटेशन और साइज बताता है ऑर्बिटल का? शेप इज डिटरमाइंड बाय एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, orientation is determined by magnetic quantum number and size is determined by principal quantum number.